आता है कि मदरसा में पढ़ने वाले को इंग्लिश का, साइंस का कोई नॉलेज तक नहीं होता है। समस्तीपुर में मदरसे में पढ़ के आईएएस बनने वाले मौलाना शाहिद वो मदरसे से ही पढ़े हुए हैं। ऐसे गांव से आते हैं जिस गांव के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। उस गांव तक जाने के लिए कोई पर्याप्त रास्ता भी नहीं है, लेकिन इनके बाद भी इतिहास रचने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। मोहम्मद साबुद्दीन जी, इंटरमीडिएट का एग्जाम देने से पहले आप कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? इंटरमीडिएट का एग्जाम देने से पहले जो प्राइवेट मदरसे जो आमतौर पे चलते हैं, इस्लामी मदरसे जी जी, मैं उसमें पढ़ता था और आलिमियत मैंने की है प्राइवेट मदरसे से। पहले मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम कहाँ से दिए थे आप? मैंने मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम बिहार एजुकेशन मदरसा बोर्ड से दिया था। अच्छा, उस और समय आपका रिजल्ट कैसा रहा था? उस समय रिजल्ट एक बार तो मैं फेल कर गया था बिहार एजुकेशन मदरसा बोर्ड में, फिर दोबारा मैं दिया तो दोबारा दूसरी मर्तबा मेरा हो गया। और उस जहन में आया कि इंटरमीडिएट किया जाए, क्योंकि स्कूल वाला जो सर्टिफिकेट होता है उसमें मतलब काफी अहम माना जाता है। तो इसलिए मेरे जहन में आया कि मुझे इंटरमीडिएट करना चाहिए और उसके बाद मैं इंटर में नाम लिखवाया और उसके बाद इस साल मैंने एग्जाम दिया है और ये मार्क्स स्कोर किया। इंटर का एग्जाम देने से पहले यानी किस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे थे? इंटर का एग्जाम देने से पहले मैं कुछ जानता नहीं था, सिर्फ इंग्लिश जानता था और थोड़ी बहुत हिंदी जानता था। कौन से स्कूल में एडमिशन कराए थे आप? कहाँ का स्कूल था वो? मेरे अपने गांव में जो एक स्कूल है, अपग्रेड हाई स्कूल महुआबा, उसी में मैंने एडमिशन लिया था। तैयारी को लेकर के आप कितने तैयार थे? किस तरीके से तैयारी किए थे और कहाँ जा करके आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम को लेकर के तैयारी करना पड़ा? इंटरमीडिएट के एग्जाम को लेके शुरू के साल 11th में तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे तैयारी करनी, क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो इंटर 11th में मैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया, है ना। जी। और जब 12th में आया तो पूरा पता चल चुका था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना है। तो मैं 12th के फर्स्ट मंथ से ही एकदम डेडिकेशन के साथ लगा रहा और उसके बाद आखिर आते आते तक 3 महीने पहले ही मेरी तैयारी पूरी हो गई थी। जाता है कि मदरसा में पढ़ने वाले को इंग्लिश का, साइंस का कोई नॉलेज तक नहीं होता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस लोगों में एक रुझान बना हुआ है कि इंग्लिश जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मदरसे में पढ़े हुए की मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी समस्तीपुर में मदरसे में पढ़ के आईएएस बनने वाले मौलाना शाहिद वो मदरसे से ही पढ़े हुए हैं। अभी वो आईएएस के पोस्ट पे फाइज है। इंटरमीडिएट का एग्जाम आया था, इनको लेकर के जो तैयारी किए थे, क्या तैयारी के अनुसार आपका रिजल्ट आया? तैयारी के अनुसार मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में तो नाम आएगा और लेकिन स्टेट में भी नाम आएगा, चूंकि मैंने उस टाइप का लिखा था और मेरी तैयारी भी वैसी थी, चूंकि मैंने 3 महीना पहले तैयारी कर लिया था बस। और मेरे तैयारी का जो ये स्ट्रेटेजी था ये था कि मैं रोजाना रिवीजन करता था, कि कोई ऐसा दिन न गया हो इसमें मैं रिवीजन न किया हूँ। इंटरमीडिएट के एग्जाम को लेकर के तैयारी कर रहे थे, अपने घर से ही कर रहे थे या अपने घर से बाहर कहीं और जाकर के कोचिंग सेंटर का सहारा लेना पड़ा था आपको? नहीं, मैं अपने घर से ही कुछ यूट्यूब से पढ़ा और कुछ दूसरे संस्थाओं से पढ़ा था, अच्छा, किसी से सहायता नहीं लिया आपका बस। घर कहाँ हुआ? जी जी, और मेरा घर ये महुआबा, सीतामढ़ी। महुआवा। यानी जी आप ऐसे गांव से आते हैं जिस गांव के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। उस गांव तक जाने के लिए कोई पर्याप्त रास्ता भी नहीं है, लेकिन इनके बाद भी इतिहास रचने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। जी सर, और मेरा गांव तो काफी पिछड़ा है, अगर आप जाएं वहां तो आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। ये तो डाटा चलने की बात छोड़ दीजिए, बल्कि सही से बात नहीं हो पाती है, इस तरह का पिछड़ा हुआ इलाका है। और मैं कभी उसकी वजह से डाटा न चलने की वजह से कभी ऑनलाइन क्लास नहीं करता था। वीडियो मैं डाउनलोड पहले करता था और डाउनलोड करने में भी बहुत परेशानी होती थी, और डाउनलोड पहले करता उसके बाद मैं वीडियो देता था। और कभी कभी तो उसकी वजह से नहीं होता रहता था, कभी ऐप का प्रॉब्लम आ जाता था। ऐसी सिचुएशन है वहाँ ये इसकी नेटवर्क की। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था, कुल कितने अंक आए थे और क्या सब्जेक्ट था आपका?
जी, मेरे कुल 500 में से 455 अंक आए, और जो परसेंट के हिसाब से ये 100% का 91% होता है। और मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जी। उर्दू और इंग्लिश लिया था।